नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा भी, लेकिन पहले रुक करते बड़ी खबर का जो कि आ रही है सपा नेता को लेकर। जी हां, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता जो है नवाब सिंह, उनको अरेस्ट किया गया है। सपा नेता को यहां पर अरेस्ट किया गया है। दरअसल अखिलेश यादव का करीबी है ये नेता, जिसको नाबालिग के साथ रेप की कोशिश के आरोप में अरेस्ट किया गया है। डिंपल यादव का करीबी है ये, क्योंकि उनके साथ कामकाज संभाल चुका है उनका ये, और अखिलेश यादव का भी करीबी है ये नेता, जिसको अरेस्ट किया गया। दरअसल आरोप ये है कि इस शख्स ने, इस सपा नेता ने नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की है, और इस कोशिश के आरोप में शिकायत के बाद अब इसको अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस की ओर से पड़ताल जारी है, पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। लेकिन देखिए, अयोध्या के बाद अब दूसरा ये मामला है जहां पे सपा नेता का नाम इस तरीके से निकल के सामने आ रहा है, जहां पे नाबालिग के साथ रेप की कोशिश को लेकर के यहां पे अरेस्टिंग हुई है। हालांकि दरअसल बड़ी बात ये कि वो नेता नवाब सिंह है जो डिंपल यादव के साथ भी उनका कामकाज संभाल चुका है, अखिलेश यादव का भी करीबी है। तो सवाल दरअसल ये कि आखिर सपा में कुल कितने कुकर्मी ऐसे हैं जो रह रहे कि निकल के सामने ऐसे केसेस आ रहे हैं। अयोध्या का पाप दुनिया भूली नहीं है, लेकिन अयोध्या के बाद अब कन्नौज का ये मामला, जहां पे अखिलेश यादव का करीबी जो अरेस्ट हुआ है नेता नवाब सिंह, जिसको नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में अरेस्ट किया गया है। लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे उपयोग के कपड़े उतार दिया है और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पे पीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी एक बुआ है, जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुंचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पे बुलाया, और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर इसमें संगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उनके कॉलेज में और एक नाबालिग को नौकरी के नाम पर बुलाकर और उसके साथ रेप करने का प्रयास करना और आपत्तिजनक हालत में पुलिस के द्वारा पकड़े जाना यह बेहद निंदनीय है, और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी ये दिखाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उक्त नेता श्रीमती डिंपल यादव जब यहाँ से सांसद रही तो उनका प्रतिनिधि भी था। उससे पूर्व में भी अखिलेश यादव से किस प्रकार के करीबी चर्चा थे। तो कुल मिलाकर अयोध्या के बाद में इस प्रकार का दूसरा नेता, वो भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का करीबी रहा हो, वो इस प्रकार की घटना में पकड़ा जाना आखिर क्या दर्शाता है? समाजवादी पार्टी के लोग क्या इसीलिए कॉलेज बना रहे हैं, इसीलिए विद्यालय बना रहे हैं क्या यहाँ इस प्रकार के जघन्य अपराध वहां के ऊपर किए जा सकें? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून का राज है, कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और किसी को भी कितनी ही पहुंच रखता हो, चाहे वो मिनी मुख्यमंत्री रहा हो, कहा जाता रहा हो, चाहे वो अपने को अफलातून हो, कानून अपना काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, और अभी मैंने वहां के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी, और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी, 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है, और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो, और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। जिसके साथ अन्याय हुआ, अगर बच्ची के साथ जाती हुई है तो उसके साथ न्याय हो, और अगर आरोप गलत लगे हैं तो इस पर भी सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अजय, आरोप लगे हैं एक बार फिर अयोध्या के बाद अब कन्नौज में, जहां से सांसद हैं अखिलेश यादव, और इसको लेकर भी जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि अब जांच होनी चाहिए। क्या यहाँ भी डीएनए वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा?
देखिए कि इस मामले में अटेम्प्ट की बात की जा रही है, जो पुलिसिया कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है, जो शिकायत की जा रही है, आपने जो बात की उसकी जरूरत जब पड़ेगी, अगर ऐसा उन्होंने रिप्रिकॉशंस कर दिए हों उनके ऊपर, उस तरीके के लॉ के धाराएं उस तरीके की इंप्लीमेंट की जाए। पर यहाँ पर क्योंकि जो एसपी हैं उनका बयान है और इसके अलावा लड़की ने जो बयान दिया है उसमें अटेम्प्ट की बात की गई है, तो वो एक अलग कानूनी परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पहले अयोध्या में और अब इस बार कन्नौज में, जहां से खुद अखिलेश सांसद चुनकर आए जाते हैं, वहां पर इस तरीके की घटना का सामने आना और सपा का नेता जो सीधे तौर पर जो मेन परिवार है समाजवादी पार्टी को चलाने वाला, उससे जुड़ा हुआ परिवार है, उसके रिप्रेजेंटेशन का पार्ट रहा है, ऐसे में सवाल समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को लेकर उठ रहा है और अब इसमें तमाम कानूनी जो जांच है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है।